हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। पहले आप देख लो कि मैं किन किन कमेंट्स के जवाब देने जा रहा हूं, ताकि जो भी इससे जुड़े हुए बच्चे हैं या जिनको ये सवाल पूछने हैं तो वो आंसर देख सके। ठीक है, आप फटाफट देख लो मैं किन किन कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ। एक तो मैं 11th क्लास के बच्चों को जरूर कमेंट का जवाब दूंगा जिसमें कहीं पर भी ई नहीं लिखा आया और नंबर जो है ऐसे टोटल देखने पर कहीं भी 33 से कम नहीं है, उसके बावजूद भी फेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, किसी की कंपार्टमेंट भी ऐसी आई हुई है। बाकी कुछ ये कमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट आप पढ़ लो। अब सबसे पहले मैं 11th क्लास की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसका जवाब देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले कुछ कमेंट देख लो कौन कौन से कमेंट हैं। तो ये कमेंट है जिनमें ये जवाब फटाफट देता हूँ। सबसे पहले मैं 11th क्लास के कमेंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 11th क्लास के बच्चों ने जो पूछ रखा है कि जैसे यहाँ पर सर मेरे इको में 34 आया, फिर भी मुझे कंपार्टमेंट दी गई है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक मार्कशीट दिखाता हूँ, आप पहले वो देखिए। जितने भी सारे 11th क्लास वाले बच्चे हैं ना, वो जरा देख ले पहले, है ना। देखिए आप इस बच्चे का देखिए, यहाँ पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कहीं पर भी 34 है या मतलब बिल्कुल भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस बच्चे के नंबर देखिए 25 है और यहाँ पे 19 है। अगर यहाँ पर अगर जो प्रैक्टिकल वाले हैं ना उनको छोड़ दो, तो जो पेपर आपके 80 नंबर के हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझना। तो 1 2 3 4, बाकी आपको टीचर भी कंफर्म करेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। यहाँ पर अगर आपके नंबर 26 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो जो मैंने मार्कशीट बहुत सी बच्चों की देखी उसके बेस पर बता रहा हूँ। और वैसे तो ये बता रखा है कि जो आपने फाइनल पेपर दिया ना, फाइनल पेपर दिए हैं 80 में से आपको जो है 20 नंबर लाने हैं, 25% लाने हैं। फिर भी ये मैंने देखा है कि डीओ ने इतना भी हार्ड नहीं किया। यहाँ पर इतना किया है कि अगर जो मेन सब्जेक्ट है जो 80 नंबर के हुए हैं, अगर उसमें बच्चे के यहाँ पर थ्योरी में टोटल मिला के दे रखे, मिड टर्म और फाइनल टर्म को मिला के दे रखा है, अगर थ्योरी में बच्चे के जो नंबर हैं वो यहाँ पर 26 से कम है, जैसे यहाँ पर 1 नंबर इसका कम आ गया, तो 1 नंबर इसका कम आ गया, इसलिए ये इसमें फेल है हिंदी में। यहाँ पे 19 से फेल ही है। अब रूल ये है कि 2 लैंग्वेज में से एक में पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों में लैंग्वेज में फेल हो गया, अब एक लैंग्वेज में फेल होता बाकी सब में पास होता है, इस सब में पास है। देखो इसमें भी पास है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है तो ये कम नंबर का होता है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, 27 आ गया, इसमें भी पास है। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में बात को देखेंगे ही नहीं, बात को नहीं देखेंगे। इन 2 सब्जेक्ट में से अगर वो एक में भी पास हो जाता है, यहाँ 26 आ जाते हैं हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में कंपार्टमेंट मिल जाती है, क्योंकि 11th क्लास में जो कंपार्टमेंट है वो केवल एक सब्जेक्ट में मिल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जिस बच्चे ने भी मुझे इको के लिए बोला है, तो उस बच्चे को ये देखना है कि यहाँ पर जो उसका इको का सब्जेक्ट होगा, क्या उसके 26 आए? अगर 26 से कम है तो आप फिर भी एक तरह से दूसरे बच्चों से लकी हो कि आपकी कंपार्टमेंट आई है। अब यहाँ तो बच्चे को फेल कर देगा, पूरी क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। सुन लो, अब एक सवाल यहाँ पर एक और है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि हम फेल हो गए हैं तो हमें स्कूल कब से जाना है। मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ अभी। तो जो 11th क्लास वाले बच्चे अगर वो फेल हो गए ना, तो उनको जो है जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब 1 जुलाई से मतलब सीधा उनको स्कूल जाना होगा। लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसा भी करते हैं कि वो कहते हैं कि आप ओपन से करिए, आपको रेगुलर स्कूल में हम एडमिशन नहीं देंगे। वो तो मैं भी इसके देंगे नहीं देंगे, मैं भी इसके ऊपर कंफर्म कुछ नहीं कर सकता। कुछ सर्कुलर आएगा तो पता लगेगा, नहीं तो 11th क्लास में वो दोबारा स्कूल में पढ़ सकता है। ठीक है, बाकी पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता वो हमें बाद में सर्कुलर से पता लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने 11th क्लास के बच्चों को डाउट दूर कर दिया। ऐसे ही बच्चे ने मैथ्स के लिए पूछा था, उसने बोला था सर मैं सब सब्जेक्ट में पास हूँ, मेरे 81% के आसपास आए, फिर भी मुझे मैथ में फेल कर दिया क्योंकि आपके 26 से कम होंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है सर कितने नंबर
में परसेंटेज निकालने के क्लास 9 मैंने बता दिया था आपको 5 मेन सब्जेक्ट की लेनी है। उसके बेस पर आप नहीं तो क्या लिखो, क्लास 9 परसेंटेज कैसे निकाले, चैनल का नाम लिखो AST स्टार्टर, वो वाली वीडियो मिल जाएगी आपको। जैसे कोई वीडियो ढूंढते हो ना तो टॉपिक लिख के AST स्टार्टर लिखो, आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी, बैन नहीं होगी। तो अब यहाँ पर सर मेरे फिजिकल एजुकेशन में E ग्रेड आया, ठीक है, और फिर भी मैं प्रमोटेड हो गया। देखो मेरी बात सुनो, आप इसलिए हो गए क्योंकि फिजिकल एडिशनल है, जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसमें आपको देखा जाएगा। अब अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन में पास होता तो किसी और सब्जेक्ट में पास नहीं किया जाएगा, रूल बदल गया, ठीक है। और प्रमोटेड आपको इसलिए लिखा गया, हो सकता है आपको किसी नंबर में ग्रेड भी मिली हो, लेकिन आप फिजिकल एडिशन सब्जेक्ट में अगर फेल हो ना तो उसको गिना नहीं जाएगा, फेल हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। उसके बाद सर आई एम वेरी हैप्पी, चलो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर कोई बच्चे के भी नंबर कम आए या फेल हो या कंपार्टमेंट तो टीचर को दुख ही होता है, ठीक है। बाकी आपने मेहनत की, आपको फ़ायदा हुआ सर, आप बहुत अच्छे, थैंक यू आपका, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सर मेरा मैथ्स में री एग्ज़ाम होगा तो क्या कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में ग्रेस नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती ग्रेस, ग्रेस आपको नहीं मिलेगी, सॉरी, गवर्नमेंट ने इसका रूल बना रखा है। आपको देखो, जो आप 80 नंबर का पेपर दोगे ना, चाहे आप 9th क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के बच्चे हो, आपको 25% लाने होंगे, 20 नंबर लाने होंगे। लेकिन आप 20 नंबर की तैयारी मत करो, आप लेवल से पढ़ो, पहले 33 नंबर की, फिर 50, फिर 70, ऐसे अपने को बढ़ाओ। पहले जो इजी चैप्टर है ना, जो पिछले साल के कंपार्टमेंट का पेपर है या पिछले साल का जो पेपर है, जो अभी आपने पेपर दिए, उनकी प्रैक्टिस करो, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और अपने बार बार टेस्ट हो, बार बार, ठीक है ना। 8वीं क्लास पास वाले बच्चे जरूर देखें, अच्छा ये तो मैंने टॉपिक का नाम रखा हुआ है, ठीक है। क्लास 12 के लिए सिलेबस बता दो। देखो CBSE ने सिलेबस इशू कर दिया, आप मेरी वही वीडियो देख सकते हैं, CBSE स्टार्टर लिखो सिलेबस, क्लास 12 मिल जाएगी वीडियो। और नई बुक पुरानी बुक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लास्ट ईयर की बुक्स ले सकते हैं, राइटर्स की बुक जो है बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो आप NCERT को ज़्यादा फोकस करना, NCERT की एक एक लाइन डीपली पढ़ना। कई बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं और जो बुक से जो अंदर से डिटेल में आता ना, तो वो बच्चे बता नहीं पाते। पर क्या है, बुक पढ़ के भी बच्चे आंसर नहीं दे पाते क्योंकि उसको एनालाइज करना नहीं आता, ठीक है। एनालाइज करने के लिए आपको सैम्पल पेपर वगैरह करने पड़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मुझसे हो सका तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, आप चाहे तो चैनल से जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इसमें जो लिखा है थ्योरी के मार्क्स, वो देखो, जो थ्योरी के मार्क्स आपके दिए गए हैं ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी के जो मार्क्स आप देख रहे हैं ना, ये आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म को मिला के दिए गए हैं। अब जैसे कंप्यूटर में ना ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें पहले से ही मतलब जैसे टीचर्स मार्क्स अपलोड करते हैं तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो फिर ये थ्योरी के मार्क्स आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म के जुड़ के हुए हैं। जैसे आप 9th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप 9th क्लास के हैं या आप 11th क्लास के हैं, तो इसमें यह है कि आपको मिड टर्म के जो आपने 80 नंबर का पेपर दिया ना, वो बाद में 60 का कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनल वाला 20 नंबर का कन्वर्ट होकर 80 में से बन जाएगा। और अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे, जैसे 8वीं क्लास के बच्चे की मार्कशीट है, तो यहाँ पर ये 50 में हो जाएगा, और ये वाला जो है ना थ्योरी का फाइनल टर्म का 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, मिड टर्म का 20 में हो जाएगा, तो 70 नंबर में से नंबर मिल जाएंगे। और जो इंटरनल असेसमेंट है वो उसके 30 मार्क्स में कन्वर्ट होंगे, फिर दोनों को जोड़ के बन जाएंगे बच्चे के नंबर, ठीक है। इस तरीके से है ये। देखिए ये कंपार्टमेंट अगर आपकी आई है तो आप उन बच्चों में से लकी हो कि आपको उस क्लास में रुकना नहीं पड़ा, आपको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। आप बहुत सारी जो है मैंने वीडियोस बना रखी है, जैसे अगर आप 9th क्लास के हो तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, पिछले साल के पेपर करो, ठीक है। और पहले पासिंग मार्क्स के चैप्टर वगैरह कर लो, बाकी मुझसे जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लेकिन आप मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे, आप खूब मेहनत करें अच्छे से, ठीक है, और आप खुद अपने आप को खुद ही पास कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, आपको शुक्रिया। 87% आया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। सर मेरे नंबर पासिंग से ऊपर है बट मेरे रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा है, मतलब आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मिली होगी। जैसे इस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पे ग्रेस में 4 लिखा है, यानी कि इस सब्जेक्ट में ये तभी पास हुआ, इसको ग्रेस मिली है, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
यहाँ 22 नंबर इस बच्चे के आए हैं हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बावजूद भी इसको फेल नहीं किया गया, 4 नंबर इसको ग्रेस मिल गई, ठीक है। तो इसको पास कर देगा, क्योंकि देखो 26 नंबर जरूरी चाहिए, ठीक है। अब ये ग्रेस तभी बच्चे को दी जा रही है, जैसे मान लो अब उसके फाइनल टर्म में उतने नंबर आ गए जिससे कि उसे पास कर दिया जाए। समझे मेरी बात? तो फाइनल टर्म में अगर उसके 20% नंबर कवर हो गए तो फिर उसको जो फर्स्ट टर्म के मिला के उसके 22 वगैरह बन रहे हैं, तो फिर उसको यहाँ ग्रेस दे दी गई है और इसे पास कर देगा, प्रमोट कर देगा। प्रमोटेड इसलिए लिखा हुआ है। देखिए 100 का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन वेटिंग लिस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बाद में डिसाइड होगी ना, पहले मतलब कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ तो रही है ना नेक्स्ट क्लास में। फिर यहाँ पर कमेंट है कि मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है और मैम ने कहा था संस्कृत में मार्क्स ऐड होंगे। देखो संस्कृत में मार्क्स जो है ना 2 लैंग्वेज के बदले, जैसे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3 लैंग्वेज है। 3 में से ना 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी होता है, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। फिर बाद में आपका प्रैक्टिस पेपर ले लिया जाता है, ये था। लेकिन आप मैथ में फेल हो गए, अगर कोई बच्चा मैथ में फेल होगा, एसएसटी में फेल होगा, साइंस में फेल होगा, तो उसमें उसको कंपार्टमेंट का पेपर देना होगा। और कंपार्टमेंट भी केवल 2 सब्जेक्ट की दी जा सकती है। अगर कोई बच्चा कहता है मेरी तो 3 में आई है, तो मैं बता दूं 3 में कैसे आ सकती है। जैसे कोई बच्चा हिंदी में, इंग्लिश में फेल हो गया और मैथ में फेल हो गया, तो ये 3 हो गई। लेकिन पेपर से 2 के देने पड़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ है तो टीचर जो है इंग्लिश मैथ का ले सकते हैं, मैथ हिंदी का ले सकते हैं। हाँ, तीसरा पेपर लिया जा सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो 80 का 25% 20 होता है, बिल्कुल सही बात है। सर मेरी तो संस्कृत में ई है बट मैं पास हूँ। हाँ मैंने कहा ना 3 में से 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी होता है। तो कोई अगर बच्चा संस्कृत में फेल हो गया, उर्दू में फेल हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी इको में कंपार्टमेंट है, बाकी में पास हूँ। तो सर मेरी इको में कंपार्टमेंट है और बाकी 5 में पास हूँ, तो नहीं कर सकते ना पास, इको में सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पेपर देना पड़ेगा इको का। सर मेरा री एग्ज़ाम है मैथ्स का, क्या सेम पिछला क्वेश्चन पेपर आएगा? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं आएगा। आप जो है फाइनल टर्म का पेपर की प्रैक्टिस करें इवनिंग और मॉर्निंग दोनों के, ठीक है। जैसे अगर आप मेरा कोई भी पेपर ढूंढना चाहते हैं तो पेपर का नाम लिख के चैनल का नाम लिख दो ASC स्टार्टर, आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। आंसर की भी वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप क्लास 9th के हैं ना, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा क्लास 9 ASC स्टार्टर का चैनल अलग से बना रखा डियर, तो उसको आप सब्सक्राइब करके उसमें अंदर जाके सारी वीडियो देख लो जो भी आपको सब्जेक्ट की देखनी है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए, देखिए मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं ना पुराने, तो जो मैंने डाले होंगे, तो आप कंपार्टमेंट पेपर मैथ्स जो भी लिख के चैनल का नाम लिख दो ना ASC स्टार्टर, वो होगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। चैनल का नाम लिखने से आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अभी फिलहाल इतने ही थे डाउट, मैंने डाउट तो बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन थे वो डाउट देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट।